हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर तीन बड़ी अपडेट है, तीन बड़ी न्यूज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। एक न्यूज़ है ईडी कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट में क्या हुआ है। दूसरी न्यूज़ है एनएससी के ओर से आई है बीसीजी के लिए। और तीसरी न्यूज़ ईजीएम के रिगार्डिंग है। तो तीनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आप ज़रूर इसको देखिए। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि मेरी माँ की तबीयत कैसी है। और फ्रेंड्स, ऑपरेशन थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत अभी बुखार आया हुआ है, तो इस कंडीशन में ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने कहा है कि जब तक बुखार नहीं उतरता है और बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो 2-3 दिन के लिए अभी ऑपरेशन वो डिले हुआ है। आशा करता हूँ कि सब ठीक होगा और आप सबकी जो ब्लेसिंग्स है जिसके कारण मेरी माँ का जो ऑपरेशन है वो अच्छा होगा, यही मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी फ्लैट ही देखने को मिला। 19 रुपीज़ 90 पैसे पर क्लोजिंग दिया है। हालांकि तेज़ी देखने को मिली थी, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था शेयर, बट फिर से मार्केट में गिरावट हुई और फिर से शेयर नीचे आ गया। एनएससी और बीएससी मिलाकर करीब करीब 5 करोड़ 80 लाख शेयर ट्रेड हुए। वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा हुआ, बट डिलीवरी परसेंटेज 29% था, जो कि काफ़ी कम हुआ है। एमओ ऑर्डर की बात करें तो 1,41,000 शेयर्स की सेलिंग के लिए एमओ लगी हुई है, जो कि थोड़ी सी एक नेगेटिव बात है, बट ठीक है। 1,41,000 शेयर्स कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप को देखने के हिसाब से। अब सबसे पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ ये है कि एनएससी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को लेटर भेजा है और सवाल और पूछा, क्लैरिफिकेशन पूछा है ब्राइटकॉम ग्रुप को, क्योंकि सेबी ने उसमें इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि एनएससी को काफ़ी लोगों के मेल आ रहे हैं और जिसमें शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि एजीएम क्यों नहीं हो रही है, एजीएम कब होगी, सीईओ सीएफओ अपॉइंट कब होंगे और Q2 के रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होंगे। इसके बारे में कंपनी की ओर से कोई खुलासा नहीं आ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ये भी पब्लिश हुए नहीं है। तो इसके बारे में इन्वेस्टर लोग काफ़ी एनएससी को पूछ रहे हैं और इसके बारे में एनएससी ने बार बार ब्राइटकॉम ग्रुप को मेल किया है और पूछा है, बट अभी तक ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया है कोई भी बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि अगर एनएससी और एनएससी ने यही लिखा है कि अभी तक रिस्पांस अवेटेड है और सेवरल रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी कंपनी की ओर से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसा एनएससी ने नोटिफिकेशन जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने कंपनी को ये सवाल पूछे हैं। क्योंकि ये काफ़ी डिले हो रहा है तो एनएससी ने, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लोग मेल कर रहे हैं लगातार एनएससी बीएससी को, सेबी को, यही सब मैटर को लेके, तो जिसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और ये मैंने आपको ये भी बताया है कि ईजीएम की डिमांड जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी शेयर होल्डर्स कर रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के, तो वो भी काफ़ी मेल जा रहे हैं एनएससी बीएससी सेबी को, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और एनएससी बार बार कंपनी को मेल करके इस सवालों के जवाब पूछ रही है, पर कंपनी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आशा करते हैं कि अभी राइटिंग में पब्लिकली एनएससी ने जो मेल किया है ब्राइटकॉम ग्रुप को वो पब्लिक कर दिया है, तो कंपनी की ओर से कोई जवाब आएगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और एनएससी बीएससी के लिए भी। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो ईडी कोर्ट जो था, हाई कोर्ट में जो चल रहा था ईडी वर्सेस ब्राइटकॉम ग्रुप का, जिसका आज हियरिंग थी, तो ऐसा लग रहा था आज कुछ होगा, बट फिर से नेक्स्ट डेट दे दी गई है 15 फरवरी को फिर से अगली हियरिंग होने वाली है। तो अभी तक भी कुछ उसका डिसीजन कॉन्क्रीट आया नहीं है। अगली डेट हियरिंग की 15 फ़रवरी दी गई है ईडी वर्सेस ब्राइटकॉम ग्रुप की। तो फिर से अभी टेंशन बना हुआ ही है, अभी तक कुछ क्लैरिटी आ नहीं रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अभी भी इसका कोई डिसीजन बड़ा कोई आया नहीं है और हाई कोर्ट में अभी भी ये मामला जो है पेंडिंग ही है और 15 फरवरी इसकी नेक्स्ट डेट दी हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, जिसका नाम है बीसीजी इन्वेस्टर्स डिमांड ईजीएम। बीसीजी इन्वेस्टर्स डिमांड ईजीएम। फ्रेंड्स, यही जो लोग हैं इस ग्रुप के, वो लगातार मेल कर रहे हैं सेबी को, एनएससी को और बीएससी को, और ये जो हज़ारों मेल जा रहे हैं उनको, तो उसी का जो प्रेशर आकर एनएससी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को मेल किया है। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और ईजीएम की डिमांड कर सकते हो।
ईजीएम होगा तो इसमें सब बातों का क्लैरिटी आ जाएगी। ऑडिटर अपॉइंट होंगे, Q2 Q3 के नंबर्स के बारे में बात होगी, CEO CFO के अपॉइंटमेंट के बारे में बात होगी, और जो सब्सिडरीज है कंपनी की उसमें क्या सच है क्या झूठ है, उसके फाइनेंशियल्स, इस सब बारे में ईजीएम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। BCG इन्वेस्टर्स डिमांड EGM इस नाम से ये ग्रुप है, इसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। और आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मिस्टर विद्याशंकर जो है, जो भी एक इन्वेस्टर है, और वो आपको सभी EGM के बारे में मेल कैसे भेजना है, किसे भेजना है, क्या फॉर्मेट में भेजना है, जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है उनको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। उनका नंबर है 9820057881, 9820057881 उनका नंबर है। आप उनको व्हाट्सएप करके या कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितने इन्वेस्टर लोग डिमांड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा EGM के लिए, उतना ही जल्दी EGM होगी और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आगे की बातें स्मूथ होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कोई सवाल होगा तो मिस्टर विद्याशंकर जी को आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। मैंने नंबर आपको दे दिया है 9820057881। तो फ्रेंड्स, अभी ये 3 अपडेट है EGM के बारे में, जो ग्रुप बना हुआ है उसके बारे में, ED कोर्ट का पोस्टपोन्ड हो चुका है उसके बारे में, और हाई कोर्ट का जो पोस्टपोन्ड हुआ है उसके बारे में, और NSE ने क्लैरिफिकेशन मांगा है ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से कि भाई आप ये सब बातें पेंडिंग क्यों रख रहे हो, इसके में क्या दिक्कत है, उसका जवाब दीजिए। तो ये काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। आशा करते हैं कंपनी की ओर से कोई पॉजिटिव अपडेट आएगा और कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा इस सब पेंडिंग बातों के बारे में। और ये भी हो सकता है कि कंपनी की ओर से EGM भी कॉल कर ली जाए एज़ पर डिमांड ऑफ इन्वेस्टर्स, तो सभी बातें क्लियर हो जाएगी और हज़ारों के थाउजेंड्स के नंबर्स में सभी इन्वेस्टर्स इस EGM में जुड़ेंगे, तो कुछ न कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन निकल के आ सकता है। इसी हम आशा करते हैं। जब तक कोई बड़ी न्यूज़ आएगी नहीं, जब तक शेयर में बड़ा मूवमेंट हम देखने को नहीं मिल सकता है। और 9 फरवरी को सैट कोर्ट का भी कुछ पॉजिटिव अगर रिजल्ट आया तो अच्छी बात है। अगर वो भी पोस्टपोन होते रहा तो ऐसे ही ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर साइड वेज जाता रहेगा, एक ही रेंज में घूमते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।